कभी कभी अखबार की एक छोटी सी हेडलाइन सिर्फ खबर नहीं होती, वो किसी की टूटी जिंदगी की चीख होती है। आज हम आपको ऐसी कहानियां सुनाएंगे जहां सच ने कल्पना से भी ज्यादा डरावना रूप लिया। अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको, साल 2009। एक महिला अपने कुत्ते के साथ टहल रही थी। अचानक उसका कुत्ता मिट्टी से कुछ अजीब सा खींच निकालता है। वो एक हड्डी थी, इंसानी हड्डी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी खोज के पीछे छुपा था अमेरिका के सबसे डरा देने वाले सीरियल मर्डर केस में से एक। ये है वेस्ट मेसा बोन कलेक्टर की डरावनी कहानी। इन हत्याओं की असली दास्तान शुरू होती है 11 महिलाओं और एक अजन्मे बच्चे से। सभी पीड़िताएं युवा थीं, जिनकी उम्र 15 से 32 साल के बीच थी। उनमें से अधिकतर हिस्पैनिक मूल की थीं और बहुतों का संबंध नशे और सेक्स वर्क से था। लेकिन उनके परिवार हमेशा यही कहते रहे कि उनकी जिंदगी का सिर्फ यही पहलू उन्हें परिभाषित नहीं करता। डैन वॉल्डेज अपनी बेटी मिशेल को याद करते हुए कहते हैं, उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहता हूं कि लोग याद रखें कि वो एक प्यारी इंसान थी। डोरीन मार्कवेज की बेटी डेस्टिनी कहती है, वो एक अद्भुत महिला थी। उनकी लंबी और खूबसूरत बाल आज भी मेरी आंखों के सामने हैं। ये पीड़िताएं सिर्फ केस फाइल में नाम नहीं थी, ये किसी की मां, किसी की बेटी, किसी की बहन थी। इन महिलाओं का गायब होना साल 2001 से 2005 के बीच शुरू हुआ। किसी को सड़क से उठाया गया, किसी को आखिरी बार ट्रक में चढ़ते देखा गया, किसी ने बस कहा था मैं पार्क जा रही हूं, और फिर कभी वापस नहीं लौटी। और फिर साल 2009 की वो सुबह आई जब हड्डियों का खजाना बाहर आया। पुलिस ने जब खुदाई शुरू की तो उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 महिलाओं की लाशें मिली। सब एक सुनसान इलाके में दबाई गई थीं, वेस्ट मेसा की रेगिस्तानी जमीन के नीचे। जांच शुरू हुई तो पुलिस के सामने पहली बड़ी चुनौती थी। अपराध इतने साल पहले हुआ था, डीएनए सबूत खराब हो चुके थे, कोई सीधा क्राइम सीन नहीं था। कुछ उपग्रह तस्वीरों से यह पता चला कि 2003 और 2005 के बीच उस जगह पर गाड़ियां आती जाती थी और मिट्टी खोदी गई थी, यानी यह हत्याएं योजनाबद्ध थी। पुलिस के सामने कई संदिग्ध आए। फ्रेड रेनॉल्ड्स, एक पिंप जिसके पास कई गुमशुदा महिलाओं की तस्वीरें मिली, लेकिन 2009 से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जोसेफ ब्लिया, मिड स्कूल रेपिस्ट के नाम से कुख्यात, उसके खिलाफ बलात्कार के पुराने केस थे और उसके नर्सरी के टैग उसी जगह मिले जहां लाशें मिली, मगर उसके खिलाफ ठोस सबूत कभी नहीं मिले। रॉन इरविन, एक फोटोग्राफर जिसके हजारों फोटो पुलिस ने जब्त किए, मगर बाद में वो निर्दोष साबित हुआ। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी नजर गई लोरेंजो मोंटोया पर। वो उस इलाके से महज 3 मील की दूरी पर रहता था। उसका इतिहास हिंसा से भरा था, सेक्स वर्कर्स पर हमले, गला दबाने की धमकियां, यहां तक कि उसने एक बार कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर चूने में गाड़ दूंगा। 2006 में उसने एक 19 साल की महिला शेरिका हिल का गला घोंटा, लेकिन उस महिला के बॉयफ्रेंड ने मोंटोया को मौके पर ही गोली मार दी। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल वेस्ट मेसा हत्याएं अचानक बंद हो गई। मोंटोया पे शक मजबूत था। उसके घर से निकलने वाले टायर के निशान उसी जगह तक जाते थे जहां लाशें दबी मिली। पुलिस को उसके कैमरे से एक वीडियो भी मिला जिसमें वो एक महिला के साथ था और बैकग्राउंड में टेप फाड़ने और कचरे की थैली खोलने जैसी आवाजें आ रही थी। क्या वो अपने अगले शिकार की लाश पैक कर रहा था? फिर भी अब तक कोई आधिकारिक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने केस को खुला रखा है। $100,000 का इनाम रखा गया है उस इंसान को पकड़वाने के लिए जिसने 11 जिंदगियां और एक अजन्मे बच्चे की जिंदगी छीन ली।
आज भी न्यू मैक्सिको के लोग पूछते हैं, क्या बोन कलेक्टर की पहचान कभी सामने आएगी, या ये रहस्य हमेशा रेत के नीचे ही दफन रह जाएगा।